यार माइकल वॉन ने टीम इंडिया को अंडर अचीवर कहा है। क्या माइकल वॉन ने अपने गिरेबान में झांका पहले पहले इंग्लैंड क्रिकेट को देखा? दरअसल पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है, बॉक्सिंग डे टेस्ट चल रहा था। इस दौरान माइकल वॉन ने इंडियन क्रिकेट टीम को कहा कि भैया उसके पास टैलेंट है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, इन सब के बावजूद वो कोई बड़ा मैच नहीं जीते हैं। बड़ा मैच, उन्होंने कहा कि पिछले दशक में कोई भी आईसीसी ट्रॉफी टीम इंडिया हासिल नहीं कर सकी है जिसमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। मैंने उनका परफॉर्मेंस खास नहीं रहा है ऐसा माइकल वॉन ने कहा है। परफॉर्मेंस खास नहीं रहा मतलब थोड़ी सी बात मुझे हजम नहीं हुई। मुझे पर्सनली ये बात बड़ी अजीब लगी माइकल वॉन ने जब कहा क्या हम आईसीसी ट्रॉफी, चलो मैं मानता हूं नहीं जीते कि ये असलियत भी हमारी है कि हम आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते हैं, पर दूसरी तरफ एक ये भी तो असलियत है ना कि हम ओडीआई लगातार जीते हैं। हम डब्ल्यूटीसी का हम डब्ल्यूटीसी के फाइनल खेले हैं, हम लगातार 2 फाइनल हुए, दोनों हमने खेले हैं। उसके बाद हमने ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब खास परफॉर्म नहीं किया, ये थोड़ी सी हजम नहीं आती है बात। माइकल वॉन ने एग्जैक्टली कहा कि हाल के वक्त में इंडिया टीम ने कुछ ज्यादा नहीं जीता है। मुझे लगता है कि उनकी टीम अंडर अचीवर है, वो कुछ भी नहीं जीतते हैं। उन्होंने आखिरी बार कब कोई टूर्नामेंट जीता था? उनके पास जो टैलेंट मौजूद है उसके हिसाब से उन्हें और भी ज्यादा कुछ करना चाहिए था। माइकल वॉन ने ऐसा कहा। अब मैं थोड़ा सा ना रिकॉर्ड्स पे आता हूं दोस्त। 1975 में क्रिकेट शुरू हुआ था वर्ल्ड कप के तौर पर। पहला ओडीआई वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा था, वेस्ट इंडीज जीता था। 1979 पे आ जाते हैं, दूसरा वर्ल्ड कप हुआ था, कौन जीता था? दूसरा वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज, फिर से जीता था। इंग्लैंड ने क्रिकेट दिया था ना दुनिया को। आप मेरा गेम है इंग्लैंड क्रिकेट नहीं, मेरा गेम नहीं है, इंग्लैंड क्रिकेट गेम है। हाँ, इंग्लैंड का क्रिकेट गेम है। आपने पहला ओडीआई वर्ल्ड कप पता है कब जीता? 2019 में। कितने साल हो जाते हैं? 44 साल। आपने 44 साल लगा दिए अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और आप कह रहे हो कि इंडिया अंडर अचीवर है। सर, आप कह रहे हो कि इंडिया के पास बड़े बड़े खिलाड़ी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी रहे, लेकिन आप कुछ नहीं जीत पाए। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या 1975 से लेकर 2019 तक इंग्लैंड के पास कोई भी बड़ा खिलाड़ी नहीं था? केविन पीटरसन बड़े खिलाड़ी नहीं थे, ऑन मॉर्गन बड़े खिलाड़ी नहीं थे, एंड्रू फ्लिंटॉफ बड़े खिलाड़ी नहीं थे, ग्रीम स्वान बड़े खिलाड़ी नहीं थे, आप खुद माइकल वॉन बड़े खिलाड़ी नहीं थे, नासिर हुसैन बड़े खिलाड़ी नहीं थे, मोइन अली बड़े खिलाड़ी नहीं, आदिल रशीद बड़े खिलाड़ी नहीं है, स्टुअर्ट ब्रॉड बड़े खिलाड़ी नहीं है, जिमी एंडरसन। मैन लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी यार, मैं लिस्ट गिना सकता हूं। क्या आप इनमें से किसी को बड़ा खिलाड़ी नहीं मानते हैं? और रही बात 2019 के वर्ल्ड कप की, जो आपने 44 साल बाद जीता, उसमें भी आप कैसे जीते हम सबको अच्छे से पता है। कितनी कंट्रोवर्सी हुई। बेन स्टोक्स के बल्ले से बॉल लगती है, वो चली जाती है, न्यूजीलैंड लगभग वो मुकाबला जीता हुआ था। उसके बाद टाई हो जाए तो आप कहते हो सुपर ओवर होगा, सुपर ओवर भी टाई हो जाता तो आप कहते हो बाउंड्री रूल। उससे पहले किसी ने सुना भी नहीं था वो बाउंड्री रूल, और आप लेकर आ जाते हो, कहते हो कि बाउंड्री रूल से इंग्लैंड ये मैच जीत गया है। चलिए हम कह देते हैं कि वो भाई हम काबिल थे, वो तीर था, तुक्का नहीं था। अगर वो तीर था तो आप डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पे 2023 का वर्ल्ड कप खेलने आए थे ना, और आप वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे थे, बल्कि आप अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खेल रहे थे। आप इतना बुरा परफॉर्म कर रहे थे, आप बॉटम ऑफ द टेबल आ गए थे, आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाले थे, आखिर में जाके जैसे तैसे करके आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किए हो, और आप बात कर रहे हो कि इंडिया अंडर अचीवर है। आपने एक ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, हमारे पास 2 हैं। 1983 में हमने जीता था तीसरा वर्ल्ड कप। चलिए टी20 वर्ल्ड कप की दलील दे सकते हैं कुछ शायद इंग्लैंड क्रिकेट के फैंस अगर होंगे यहाँ पर, तो बोलेंगे कि यार इंग्लैंड टी20 का वर्ल्ड चैंपियन है, 2022 का वर्ल्ड चैंपियन। आप बिल्कुल हैं, आप जीते हैं, अच्छी चीज। आपने हमें 10 विकेट से भी हराया था उस टी20 वर्ल्ड कप में। लेकिन 2007 में टी20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था ना साउथ अफ्रीका में, पहला एडिशन हमने जीता था उस वर्ल्ड कप का 2007 में। और दूसरा वर्ल्ड कप 2009 में हुआ था ना टी20 वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान ने जीता था। तीसरा एडिशन 2010 में जाके आप जीते थे। क्रिकेट आपकी देन है, और आप कहते हो इंडिया अंडर अचीवर है। ओडीआई फॉर्मेट और डब्ल्यूटीसी तो आप छोड़ ही दीजिए, आप जीतना छोड़िए, आप अभी फाइनल तक नहीं खेले हो। आपके लॉर्ड्स में फाइनल होता है और आप अब एक बार फाइनल तक नहीं खेले हो। आप कहते हो कि इंडिया अंडर अचीवर है दोस्त। तो अगली बार हर्षा भोगले ने एक ना स्टेटमेंट दी थी कि आदमी को ना दूसरे की सक्सेस से नहीं जलना चाहिए, बल्कि अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आप क्या गलती करें, आप कैसे सक्सेस हासिल करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इंडिया, हाँ हमारी गलती है, हमें कुछ चीजें हमारे साथ कई बार लक सही नहीं बैठता, कभी कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाए, जिसकी वजह से हम आईसीसी ट्रॉफी पिछले कुछ वक्त से नहीं जीते हैं। और ये हकीकत भी है हमारी, हमें देखना चाहिए 2024 में। मैं चाहता हूं कि ये हकीकत खत्म हो और हम आईसीसी ट्रॉफी जीते, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ खास नहीं परफॉर्म किया है। परफॉर्मेंस की बात हमसे मत कीजिएगा सर।